आज हम बात करने वाले हैं सफर के एक ऐसे नए तरीके की जो रफ्तार की हमारी पूरी समझ को ही बदल कर रख देगा। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है, लेकिन हकीकत बनने के बहुत करीब है। जरा सोचिए, दिल्ली से मुंबई, और वो भी सिर्फ 2 घंटे में। हवाई जहाज से भी तेज। सुनने में तो ये किसी सपने जैसा लगता है ना? लेकिन यही वो वादा है जो एक नई तकनीक हमसे कर रही है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि अगर इतनी तेज रफ्तार मुमकिन है, तो फिर हमारी आज की ट्रेनें इतनी धीमी क्यों हैं? आखिर क्या चीज़ है जो उन्हें रोक रही है? इस सवाल का जवाब फिजिक्स के दो बहुत ही बेसिक नियमों में छिपा है। देखिए, हमारी जो नॉर्मल ट्रेनें हैं ना, उनके सामने रफ्तार के दो सबसे बड़े दुश्मन खड़े हैं। पहला है फ्रिक्शन, यानी घर्षण, जो पहियों और पटरी के बीच होता है, और दूसरा है हवा का दबाव, एयर प्रेशर, जो ट्रेन को आगे बढ़ने से रोकता है। तो क्या हो अगर हम रफ्तार के इन दोनों ही दुश्मनों को जड़ से ही खत्म कर दें? बस यहीं पर एंट्री होती है हाइपर लूप टेक्नोलॉजी की, एक ऐसा सिस्टम जिसे बनाया ही इन दो रुकावटों को हटाने के लिए गया है। तो पहला आइडिया क्या है? एक वैक्यूम ट्यूब। अब बस एक बहुत बड़ी लंबी सी ट्यूब की कल्पना कीजिए, जिसमें से लगभग सारी हवा बाहर खींच ली गई हो। अब सोचिए, जब कोई ट्रेन या पॉड इसके अंदर चलेगा तो उसे रोकने के लिए हवा ही नहीं होगी। तो एयर प्रेशर वाली प्रॉब्लम सॉल्व। और दूसरा कमाल का आइडिया है मैग्नेटिक लेविटेशन या मैगलेव। इसमें पहियों को तो पूरी तरह से हटा दिया गया है। उनकी जगह है पावरफुल मैग्नेट्स। ये मैग्नेट ट्रेन के पॉड को पटरी से थोड़ा ऊपर हवा में ही उठाकर रखते हैं। अब पहिए नहीं, पटरी से कोई कांटेक्ट नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई फ्रिक्शन यानी घर्षण भी नहीं। तो ये दोनों चीजें एक साथ काम कैसे करती हैं? देखिए, सबसे पहले एक पॉड उस वैक्यूम ट्यूब के अंदर जाता है। फिर जबरदस्त मैग्नेट्स उसे पटरी के ऊपर उठा देते हैं। वो हवा में तैरने लगता है। और बस इसके बाद तो कोई रोकने वाला ही नहीं है। बिना हवा के दबाव और बिना घर्षण के वो पॉड अविश्वसनीय रफ्तार से आगे बढ़ता चला जाता है। ये कोई छोटा मोटा आइडिया नहीं है। इसे एरोडायनेमिक्स और मॉडर्न मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक मास्टर स्ट्रोक माना जाता है। ये हमें भविष्य की इंजीनियरिंग की एक सीधी सीधी झलक दिखाता है। तो ठीक है, हमने रफ्तार के दोनों दुश्मनों को रास्ते से हटा दिया। फ्रिक्शन भी गया, हवा का दबाव भी गया। तो अब असली सवाल आता है कि इससे रफ्तार पर क्या फर्क पड़ेगा? असल में ये पॉड कितनी तेज जा सकता है? रफ्तार है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, बिल्कुल सही सुना, 1000 किलोमीटर्स पर आवर। ये तो लगभग हवाई जहाज की रफ्तार हो गई। लेकिन जमीन पर बिना किसी रुकावट के ये पॉड्स बड़ी आसानी से इस कमाल की स्पीड तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से समझते हैं कि हाइपरलूप का सबसे बड़ा फायदा क्या है। सीधी सी बात है, पहिए नहीं तो फ्रिक्शन नहीं, हवा नहीं तो कोई रेजिस्टेंस नहीं, और नतीजा जमीन पर हवाई जहाज वाली स्पीड। तो ये सब जानने के बाद जाहिर है एक सवाल मन में आता है, क्या सच में यही हमारे सफर का भविष्य है? क्या शहर बस कुछ ही मिनटों की दूरी पर रह जाएंगे? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।